नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अश्विनी कुमार आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है यूकैरियोटिक सेल वॉल। यानी पिछले बार मैंने आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को सेल वॉल पढ़ाने जा रहा हूँ। और उससे आगे का टॉपिक जो है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स एक्सेट्रा भी मैं आज आप लोगों को बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत सेल वॉल क्या होता है? एज यू मे रिकॉल, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल form a outer covering of the plasma membrane of the fungi and plants। आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिजिड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि किसी भी प्लांट सेल या किसी फंजाई के फंगस सेल का आउटर कवरिंग होता है। उसे सेल वॉल कहते हैं। यानी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आवरण पाया जाता है उसे सेल वॉल कहते हैं। और वो प्लांट्स और फंगस के ऊपर का बाहरी आवरण होता है। ठीक है, cell wall not only gives shape to cell and protect the cell from the mechanical damage and infection। अब सेल वॉल क्या करता है? वो सेल को न कि शेप भी प्रदान करता है और सेल को मैकेनिकल डैमेज से ही बचाता है और इन्फेक्शन से ही बचाता है। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। और यह क्या करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है और ये जो है अवांछनीय मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसके बैरियर का काम भी करता है सेल वॉल। ठीक है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। एल्गी का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स का बना होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वाइल इन अदर प्लांट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, हेमी सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन्स का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल, द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, है ना। सेल वॉल जो होता है, यंग छोटा प्लांट जो होता है, उसका सेल वॉल जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है, प्राइमरी वॉल कहलाता है। जब वह धीरे धीरे डिमिनिशेस करता है, खत्म होते जाता है, तो सेल मैच्योर होते जाता है और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप लोग आइए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यूकैरियोटिक सेल में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles। endomembrane system जो होता है उसके अंतर्गत आते हैं endoplasmic reticulum ER, ठीक है, Golgi complex, lysosomes and vacuoles। ठीक है, since the function of mitochondria, chloroplasts and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered to part of the endomembrane system। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम्स और ये जो होते हैं वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप देखिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ईआर कहते हैं इसको। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ ए network or reticulum of teeny tubular structures scattered in the cytoplasm, that is called the endoplasmic reticulum।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के आधार पर यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें एक नेटवर्क और रेटिकुलम पाया जाता है जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के आधार पर जब साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क और रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में रहता है और फैला हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। Hence, ER divides the intracellular spaces into two distinct compartments, luminal और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है, दो कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है। एक ल्यूमिनल जो कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और एक ये होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में होता है। ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम जो होता है उसके आउटर सरफेस पे अटैच रहता है, लगा हुआ रहता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम को अपने सरफेस पे बियर करता है वो क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहलाता है। RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and segregation। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो होता है उसका सेल जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में और सेक्रेशन में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और यह जो है न्यूक्लियस से लगा हुआ रहता है, कंटिन्यूसली लगा हुआ रहता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? वह सिंथेसिस, लिपिड के सिंथेसिस का मेजर साइट होता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। और एनिमल सेल में क्या होता है? लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ठीक है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगा हुआ है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और इसमें स्मूथ में जो है राइबोसोम नहीं लगा हुआ है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और ये क्या है? ये डेंस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं कि यह न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। गोल्गी एपेरेटस। कैमलिया गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। कैमलिया गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले स्टेंट रेटिकुलर स्ट्रक्चर का खोज किया जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है। वो दिस वेयर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर इसी, और इनके नाम पर ही, कैमलिया गोल्गी के नाम पर ही इस स्ट्रक्चर को गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपेरेटस का नाम दिया गया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। और ये जो होता है गोल्गी एपेरेटस जो होता है वो बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या सिस्टर्नी का बना होता है जो कि 0.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। These are
stocked these are parallel to each other, varied number of cisterni are present in the Golgi bodies. और यह एक दूसरे पैरेलल रहता है और स्टैक्ड रहता है, पैरेलल स्टैक्ड रहता है और बहुत सारे नंबर में रहता है जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। और यह जो होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। सिस्टर्नी जो है मिलकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। एंड स्टैक्ड पोर्शन में पैरेलल रूप में स्टैक्ड होके सिस्टर्नी जो है वो गोल्गी अपरेटस गोल्गी बॉडीज का निर्माण करता है। जैसे देखिए ये जो है ये है गोल्गी अपरेटस, ये इसका स्टैक्ड पोर्शन है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये एक कहलाता है सिस्टर्नी, ये क्या कहलाता है सिस्टर्नी। और ये जो होता है न्यूक्लियस के नज़दीक कंसंट्रिक रूप में रहता है। ठीक है, इसी की खोज गोल्गी कैमलियो गोल्गी ने 1898 में किया। ठीक है, The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intercellular targets or secreted outside the cell. अब गोल्गी apparatus जो होता है वो बहुत तरह का फंक्शन शो करता है। जैसे वह मटेरियल का पैकेजिंग करता है और उसको डिलीवर करता है सेल के अंदर या सेल से बाहर। गोल्गी apparatus is the important site of formation of ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्गी अपरेटस जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट साइट होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होता है? अब लाइसोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होता है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपरेटस। अब ये लाइसोसोम जो है क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि गोल्गी बॉडीज गोल्गी अपरेटस जब पैकेजिंग होता है तो टूट के लाइसोसोम का निर्माण होता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल जो होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है जैसे लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, ऑप्टिमिकली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। और यह जो होता है एसिडिक पीएच के प्रति ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और यह एंजाइम जो है वो क्या होता है कि डाइजेशन कैपेबल होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। अब वैक्यूल्स में आइए। वैक्यूल्स क्या होता है? जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अंतिम भाग होता है वो है वैक्यूल्स। द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड और स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। It contains water, sap, extractive product and other materials not useful for the cell. और यह क्या करता है? क्या रखता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अदर मटेरियल रखता है जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल जो होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल है ना, the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cell. प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल जो होता है 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है प्लांट्स में? क्या होता है? टोनोप्लास्ट जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस को और अदर मटेरियल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में वैक्यूल के अंदर जाने देता है
और बाहर जाने देता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो रहता है, अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। यानी कि अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। और बहुत सारा सेल जो होता है जैसे प्रोटिस्ट का सेल, प्रोटिस्टा का सेल फूड वैक्यूल रखता है जो कि फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के बाद बनता है। तो आज इतना ही। कल मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया बताऊंगा, उससे आगे का टॉपिक बताऊंगा। आज भर इतना ही। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आप लोगों को नए चैप्टर के साथ आप लोगों को अच्छी तरह से अवगत कराऊंगा। तो जय हिंद, सत श्री अकाल।